हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि हमारे भारतीय संसद से रिलेटेड हैं और आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल हो, उसके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। हर बार मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 80, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 79 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 82। तो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 79, जिसमें क्या भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। और अगर हम बात करें वहीं पे अनुच्छेद 80 की, तो यहाँ पे बात की गई है राज्यसभा के गठन की। ठीक है, अनुच्छेद 80 में किसकी की गई है? राज्यसभा। राज्यसभा गठन की बात की गई है अनुच्छेद 80 में, और अनुच्छेद 81 में यहाँ पे की गई है लोकसभा के गठन की बात की गई है। ठीक है भाई, राइटिंग को आप इग्नोर कीजिएगा और जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और 82 में जो कि बात की गई है वो ये जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो जनगणना होती है तो उसमें समायोजन करने की। ठीक है, तो ये बात की गई है अनुच्छेद 82 में। और अनुच्छेद 79 में आपके भारतीय संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की बात है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात की गई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इन सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सारे के सारे पॉइंट हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संसद व्यवस्था किस देश से ली गई है? सॉरी, ये सांसद नहीं है, ये हमारा संसद है यहाँ पे, ये संसद है यहाँ पे। ठीक है, संसद व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड और ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो भाई किस देश से ली गई है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से हमने ली है अपने भारत में संसद व्यवस्था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा एवं विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा एवं विधानसभा और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति एवं विधानसभा। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा, जो कि क्या है भारतीय संसद के दो सदन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो भाई पहले क्या पूछा गया था? पहले हमसे पूछा गया था कि भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं और यहाँ पे पूछा गया भारतीय संसद के अंग कितने होते हैं। तो भाई कितने अंग होते हैं? अंग होते हैं हमारे यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने 3 अंग होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो उनमें एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और हमारे तीसरे होते हैं जो राष्ट्रपति। ठीक है, जो भारतीय संसद के अंग कहे जाते हैं। तो भाई क्या हुआ? लोकसभा, राज्यसभा और हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन और ऑप्शन नंबर डी लोकसभा और राज्यसभा। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। तो जब कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है उसके बाद उस पर राष्ट्रपति जी की सहमति होना उस पर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बिना राष्ट्रपति जी की सहमति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो भारत में कानून कौन बनाता है? भारत में कानून इन तीनों की सहमति से बनाया जाता है। जब संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से
कोई भी विधेयक पारित हो जाता है उसके बाद उस पर राष्ट्रपति जी की सहमति पूरी तरह से हो जाती है, तो उसके बाद ही कोई भी विधेयक कानून बनता है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा विधानसभा। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। और वहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, तो लोकसभा। ठीक है, तो उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन हमारा हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्लीज़ मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो आप इनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष। तो भाई राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भाई यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक 5 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक 6 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की सलाह पर और ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। तो भाई इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। कितने? 1/3। ठीक है, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 270, ऑप्शन नंबर बी 260, ऑप्शन नंबर सी 250 और ऑप्शन नंबर डी 252। तो भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा? हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 250, और जिसमें 238 सदस्य जो होते हैं, इसमें 238 जो कैंडिडेट होते हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। कहाँ से आते हैं? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। और जो बाकी के 12 सदस्य बचे होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं उनको। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति। तो भाई राइटिंग को आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा, और जो मैं आपको बता रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा और अपने प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर कि जो इन 250 सदस्यों में से आपके 238 जो कैंडिडेट होंगे वो कहाँ से? वो आपके स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, और जो हमारे बचे हुए 12 होंगे तो वो कहाँ से आएंगे? वो राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए हुए होंगे। ठीक है, तो फिर टोटल अब आपके हो जाते हैं 250। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा जो है वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से ये भी आप देख लीजिएगा, 31 सीटें हैं जो कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो भाई कौन होता है राज्यसभा का सभापति? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जी, जो क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो तो भाई यदि कोई कैंडिडेट राज्यसभा का सदस्य है पहले से और उसको प्रधानमंत्री बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होगी? तो भाई उसकी न्यूनतम आयु हो जाएगी 30 वर्ष।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो भारत का प्रधानमंत्री है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। यदि वह राज्यसभा का है तो उसे उसकी जो न्यूनतम आयु होगी प्रधानमंत्री बनने की वो 30 वर्ष होगी, और अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु जो प्रधानमंत्री बनने की होगी वो होगी 25 वर्ष। तो फिर यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर लोकसभा का मतलब लोकसभा का सदस्य है और उसको प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु पूछे तो आपका 25 वर्ष हो जाएगा, और यदि राज्यसभा का सदस्य है और उसके प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु आपसे पूछी जा रही है तो यहाँ पे 30 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? पहले क्या कहा जाता था इसको? जनता का सदन। ठीक है, उसके बाद में लोकसभा नाम दिया गया, तो किस वर्ष दिया गया लोकसभा नाम? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1954 में। ओके, 1954 में इसको दिया गया क्या? लोकसभा नाम दिया गया, और डेट इसकी है 14 मई 1954। ठीक है, जब जनता का सदन को लोकसभा का नाम दिया गया। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 80, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 79 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 82। तो भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 81, जिसमें क्या लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 512, ऑप्शन नंबर बी 542, ऑप्शन नंबर सी 550 और ऑप्शन नंबर डी 552। तो भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 552। 552 होती है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। ठीक है, जिसमें से 530 होते हैं, 530 जो सदस्य होते हैं वो राज्य और केंद्र राज्यों से आते हैं, और जो 20 होते हैं उनमें से प्लस 20 केंद्र शासित से आएंगे। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनसे आते हैं, और जो हमारे बचे हुए 2 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 2 सदस्य लोकसभा के अंदर 2 सदस्य किए जाते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत, जबकि राज्यसभा में कितने 12 सदस्य किए गए थे। ठीक है, जो कि कहाँ से आते हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय से आते हैं, जो आपके 2 सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। वही 530 जो सदस्य होंगे वो किसी भी राज्य से आएंगे। ठीक है, तो टोटल आपके 552 जो हो गए सदस्य वो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यों से लोकसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या है? लोकसभा में जो राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है राज्यों से आए हुए सदस्यों की? ऑप्शन नंबर ए 530, ऑप्शन नंबर बी 512, ऑप्शन नंबर सी 552 और ऑप्शन नंबर डी 550। तो भाई मैंने अभी बताया है आपको कितने सदस्य आते हैं राज्यों से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 530 सदस्य हैं जो कि राज्यों से आए हुए होते हैं। ठीक है, और उनमें से जो 20 होते हैं वो आपके केंद्र शासित से, और 2 सदस्य जो होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो भाई ये मैंने 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं पहले कि कितने सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 2 सदस्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी MA अयंगर और ऑप्शन नंबर डी मीरा कुमार। तो भाई कौन थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? ऑप्शन नंबर क्या हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा जीवी मावलंकर, जो कि क्या थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। और अगर आपसे पूछ लिया जाए यहीं पे कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, तो महिला अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा मीरा कुमार, जो कि क्या थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। और अगर मेल में पूछा जाए तो जीवी मावलंकर और फीमेल हमारी हो जाएगी मीरा कुमार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा मंत्रिपरिषद। तो भाई किसको अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष मत, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष मत, ऑप्शन नंबर सी निर्णायक मत और ऑप्शन नंबर डी ध्वनि मत। तो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्णायक मत। आखिर में जो अगर दोनों साइड मतलब बराबर हो जाए तो वैसे लोकसभा अध्यक्ष को अपना मताधिकार नहीं देते हैं वैसे मतलब यूजुअली, लेकिन अगर दोनों साइड दो पक्ष हैं तो दोनों में अगर बराबर का हो जाए कैंडिडेट, तो अगर वो जो निर्णायक मत होता है मतलब जो लास्ट का जो एक वोटिंग होती है तो उसको लोकसभा के अध्यक्ष करके उसको फाइनल डिसीजन पर पहुंचाते हैं, तो इसलिए इनको इनके मताधिकार को निर्णायक मत कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन नंबर डी MA अयंगर। तो भाई कौन थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा MA अयंगार। जीवी मावलंकर क्या थे? पहले अध्यक्ष और मीरा कुमार थी पहली महिला अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष MA अयंगर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा अध्यक्ष और राज्य सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी वेतन आयोग, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट, ऑप्शन नंबर डी संसद। तो भाई लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्य सभापति के वेतन और भत्ते को निर्धारित करते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद, ठीक है, जिसका कि प्रावधान किया गया अनुच्छेद 97 के तहत, अनुच्छेद 97 और अनुसूची 2 के तहत, अनुसूची क्या हो जाएगी? अनुसूची 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य सभापति के वेतन और भत्तों को निर्धारित संसद के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी A.K. गोपालन, ऑप्शन नंबर सी MA अयंगार और ऑप्शन नंबर डी मीरा कुमार। तो प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी A.K. गोपालन, ऑप्शन नंबर सी MA अयंगर और ऑप्शन नंबर डी मीरा कुमार। तो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी A.K. गोपालन, जो कि क्या थे? प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा हैं? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो भाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो राज्यसभा सीट